मुझे 19 साल पहले स्किन की बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसमें मेरा शरीर में छोटे-छोटे दाने होते थे और जब मैं उसे खुजली करती थी, तो उसमें से खून निकलता था। उसके बाद फिर वो फैलता जाता था और ये पूरे शरीर में हो जाता था और दर्द भी होता था, खुजली होती थी। मैं सारी रात में सो नहीं पाती थी और जब मैंने इसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि ये सोरियासिस की बीमारी है। मैंने 8-10 लाख रुपए दवाइयों में खर्च कर दिए और फिर भी कोई आराम नहीं मिला। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की और मम्मा जी को भी जय मसीह की। मेरा नाम मेरी रोजलिन तिग्गा है और मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी जीवन की एक अद्भुत गवाही है जो मैं बांटना चाहती हूँ। मुझे 19 साल पहले स्किन की बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसमें मेरा शरीर में छोटे-छोटे दाने होते थे और जब मैं उसे खुजली करती थी, तो उसमें से खून निकलता था। उसके बाद फिर वो फैलता जाता था और ये पूरे शरीर में हो जाता था और दर्द भी होता था, खुजली होती थी। मैं सारी रात में सो नहीं पाती थी और जब मैंने इसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि ये सोरियासिस की बीमारी है, जिसमें कि दवाई खाने पर भी ये ठीक नहीं होता है और धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा तो असर करता है, लेकिन पूरी रीति से ठीक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जब पूरे शरीर में हो जाता था ये बीमारी, तो मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी और पूरे घाव की तरह जख्म जैसे हो जाते थे और कपड़े भी चिपक जाते थे। जब पस हो जाता था उसके अंदर, तो कपड़े चिपक जाते थे और वो सूख कर मेरी चमड़ियाँ झड़ने लगती थी और यहाँ तक कि ऐसा होता था कि मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। इसके कारण इतना खिंचाव होता था मेरे स्किन के ऊपर कि मैं चल फिर भी नहीं पाती थी, अपने काम नहीं कर पाती थी और मैं बहुत परेशान थी और 24 घंटे मेरे शरीर में पस होता था और वो सूखता था फिर और होता था, ऐसे लगातार चलता रहता था। और डॉक्टर बोलते थे कि इस बीमारी में सिर्फ दवा खाना पड़ेगा और ये बस कंट्रोल हो सकता है और ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, तो ये ज़िंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मुझे पूरी रीति से आराम नहीं मिलता था, फिर भी मैं दवा खाती रहती थी, लेकिन फिर मैं बाद में खाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी कि दवा खाने पर भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था और मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। कभी-कभी मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि ये क्यों है और मैं बहुत परेशान थी। मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी। मैं घर में सालों साल मैं रही हूँ और इससे स्कूल भी मेरा छूट गया था बीच में। मैंने स्कूल जब मैं जाती थी तो 2-3 महीने मैं इसके वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाती थी और पढ़ भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत खुजली होती थी। और जब मैं स्कूल जाती थी, तो जब ये सबको, मेरी दोस्तों को, मेरे क्लासमेट्स को दिखते थे, तो वो सवाल करते थे कि ये क्या है, क्यों है, और बहुत मजाक भी उड़ाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था और क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। जब मैं क्लास में होती थी तो मुझे खुजली होते रहती थी और मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, ध्यान भी नहीं दे पाती थी और इसलिए मैं बहुत परेशान थी। मैंने शहर के सारे डॉक्टर के पास दिखाया और सारे डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि ये बस कंट्रोल हो सकता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। मैंने CMC वेलोर भी मैं गई और वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, लेकिन वहाँ भी एक बार ठीक हुआ, लेकिन फिर मुझे और फिर से हो गया था और मैं दवा खाती ही थी, फिर भी ये होता जा रहा था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने 20-25 डॉक्टर्स बदले और सबकी दवाइयाँ चली और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई और फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। मैंने 8-10 लाख रुपए दवाइयों में खर्च कर दिए और फिर भी कोई आराम नहीं मिला। मैं बहुत निराश रहती थी, कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मुझे समझ में नहीं आता था।
किसी से बात करने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी और कुछ कर नहीं पाती थी तो मेरा सारा काम सारा चीज़ मेरी मौसी कर देती थी, क्योंकि मैं बाथरूम भी कभी-कभी मैं जा नहीं पाती, क्योंकि पूरे बॉडी में पूरा घाव ज़ख्म हो जाते थे, तो मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। तो सारे काम मेरी मौसी और मेरी मम्मी कर देती थी। और ऐसा होता था कि मैं सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं इधर मतलब मैं दाएँ-बाएँ में मैं दाएँ-बाएँ भी पलट नहीं पाती थी। और वो कपड़े से चिपक जाता था, बेडशीट से चिपक जाता था। मेरी मम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान रहती थी और बहुत सारी जगह हमने दिखाया फिर भी मैं ठीक नहीं हुई, इसीलिए मम्मी और मैं उनको देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी वजह से मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा गुज़र गए, तो सारा काम मेरी मम्मी करती थी और सारा जो पैसा था मेरे इलाज में जो भी मम्मी कमाती थी उसमें लग जाते थे और बहुत परेशानी था घर में, इसलिए मैं और दुखी रहती थी। मेरा पूरा परिवार बचपन से ही क्रिश्चियन है, लेकिन हम विश्वास में नहीं थे। हम ना वचन पढ़ते थे, ना प्रार्थना करते थे, कोई भी हम बस हम एक फॉर्मेलिटी की तरह करते थे और इसलिए हम बहुत कमज़ोर थे विश्वास में। और जब पहली बार मेरी मम्मी ने कंचन मित्तल मिनिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में प्रार्थना सभा को देखा और फिर मम्मी ने मुझे भी देखने को बोला और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा जी के जो प्रीचिंग करती थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और जो गवाहियाँ होती थी मेरा विश्वास उससे बढ़ने लगा और मैं इसी तरह से मैं देखने लगी और मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि लोग चंगे होते हैं तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। और जब मैं वचनों को सुनती थी तो परमेश्वर मुझसे बातें करता था वचनों के द्वारा और मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। मैं विश्वास में बढ़ने लगी। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर में फ़ोन लगाकर प्रार्थना करवाई और सारी इन्फॉर्मेशन ली और पार्टनरशिप लिया और मैं 14 मई 2025 को पार्टनरशिप जूम मीटिंग में मैं जुड़ी और मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया। मम्मा जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि तुम विश्वास करो और प्रभु में बने रहो तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मैरी के लिए प्रभु यीशु के नाम से। पिता, मैरी ने सचमुच जो भी बातें बताई, कन्फेस की प्रभु, आप सुनते हैं प्रभु, लेकिन मैरी ने डिसीजन लिया कि मैरी आप में बढ़ेगी प्रभु। अभी इसी समय हर एक फैमिलियर स्पिरिट प्रभु इसकी बॉडी को छोड़ के जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक दुष्ट की सामर्थ प्रभु जो इसके पुरखाओं से इसकी लाइफ में है प्रभु, वो निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। अभी इसी समय हर स्किन डिजीज को प्रभु मैं कमांड करती हूँ इसकी बॉडी से, इसकी स्किन से निकले यीशु के नाम से प्रभु, और एक बालक के समान इसकी स्किन हो जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से चंगी हो चुकी है। आमीन आमीन आमीन। दिखाइए अपने हाथ दिखाओ। ये पूरा बॉडी में मम्मा ऐसे हो जाता है, मतलब हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यीशु के पास है और हमारे पास कई सारे सोरासिस के जो मरीज हैं वो पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और मैंने उस शब्दों में विश्वास किया और मेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास आया और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा जो घाव था वो सूखने लगा और जो स्किन झड़ता था वो धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ महीनों में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और उसके बाद से मैंने दवाई नहीं खाई है और मैं पूरी तरह से वो चीज़ें ठीक हो गई। और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरे पूरे शरीर में कहीं पे भी ऐसा कोई घाव नहीं है, कोई जख्म नहीं है और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। और मैं बहुत छोटी उम्र से इस बीमारी से मैं परेशान थी
अब मैं घर का सारा काम कर पाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और मैं अपना सारा चीज़ मैं कर पाती हूँ। मैं दूसरों को मैं परेशान नहीं करती। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है कि मैं पूरी रीति से मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से चंगा किया है, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और मैं मम्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए बोझ के साथ प्रार्थना की। और हम एक साथ प्रभु में प्रार्थना करते हैं, बढ़ रहे हैं प्रभु में, वचन में बढ़ रहे हैं और इस मिनिस्ट्री से हम जुड़े हुए हैं और हम आशीषित हो रहे हैं। और इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले और सबको जय मसीह की।